ठीक है, तो त्रिकोणमिति किसके हिसाब से चलती है? समकोण त्रिभुज के हिसाब से, और भी चलती है ना, लेकिन बेसिक जो त्रिकोणमिति है ना, तो वो कहे हिसाब से चलिए समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज देखेंगे, चलो कट जाएगा, कट जाएगा, वो कट जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो देखो कौन से त्रिभुज पे चलती है भाई? समकोण त्रिभुज। पहले कौन सा त्रिभुज पढ़ेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है जरा गौर से देखो, है ना, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का। एक ऐसा कोण इसका एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का हो? 90 डिग्री का। एक कोण 90 का हो सकता है, बाकी दोनों का सम कितने का हो जाएगा? फिर 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब अगर इसको थीटा मान लेंगे तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। काहे मरे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं भाई? मनाएगा तो वीडियो अपलोड करा जाएगा, नहीं तो नहीं है। ये 90 डिग्री है, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने का कर्ण होगा। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने का कर्ण, इसको सामने का लंब होगा, उसके सामने का क्या होगा? लंब। कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ये कर्ण है, ये क्या है? लंब। लेकिन ये आधार भी हो सकता है। ये क्या है? आधार भी हो सकता है। और ये आधार है, और ये क्या हो सकता है? लंब हो सकता है। अगर ये लंब बने, ये रेखा लंब बनेगी तो ये क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। और अगर ये लंब बन जाएगी तो ये क्या बन जाएगी? आधार। ये पता कैसे करेंगे? अगर इस वाले एंगल की बात चल रही है तो इसके सामने क्या हो जाएगा? लंब आ जाएगा। और जो बाकी बची कुची लाइन है वो क्या जो रेखा भुजा है वो क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। अगर इस वाले एंगल की बात चल रही है तो इसके सामने ये वाली लंब हो जाएगी, और जो बच गई वो क्या हो जाएगी? अगर ये वाली इस वाले कोण की बात कर रहे हैं तो ये लंब और ये आधार। अगर इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। समझ पाएंगे? ठीक है। अच्छा देखो, ये बात तो समझ में आई। अब समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय है, इधर देखो लिखते हैं भाई, प्रमेय है ना। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। कक्षा 10 वाले जो नए नए आए, कक्षा 9 मीटर है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो फिर थोड़ी बहुत तो आते ही है। कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये बात समझ में? अब देखो, त्रिकोणमिति में 6 रेशियो हैं। क्या है? 6 रेशियो। रेशियो का मतलब अनुपात। 6 रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। रेशियो का मतलब अनुपात। रेशियो मतलब क्या भाई? अनुपात, है ना। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 अनुपात हैं। क्या है? 6 अनुपात। ये अनुपात काहे के बीच में? ये 6 रिलेशन दिखाते हैं। किसके किसके बीच में? इन तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन दिखाते हैं। मतलब कोई एक होगा, कोई दो के बीच में। जैसे साइन थीटा है और लंब और कर्ण के बीच में क्या दिखाता है? रिलेशन या फिर अनुपात बताता है। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे नियम क्या है? साइन थीटा बराबर होता क्या है? एक सेकंड, नियम याद रखो, लाल बटे कक्का, है भाई, लाल बटे कक्का। तो ये जो लंब बटे कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो ये है लंब, ये है कर्ण। ये क्या होता है? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। और लंब बटे आधार क्या होता है? टैन थीटा। और टैन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। मतलब अगर आधार बटे लंब किया जाए तो क्या हो जाएगा भाई? आधार बटे लंब किया जाएगा तो कॉट थीटा, और अगर लंब बटे आधार है तो वो टैन थीटा। और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है। अब साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण, है ना।
tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। और cot थीटा tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा क्या है, cot। cot का उल्टा क्या है, sec। sin का उल्टा क्या है, cosec। बस इनका उल्टा कर देना है, आधार बटे लंब, है ना, कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा क्या है, कर्ण बटे, ओके ठीक। अच्छा, और फार्मूले जरा ध्यान से देखो, जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा, तो साइन को बेटा उल्टा करके हम लोग 1 कॉसेक थीटा लिखा जा सकता है। कॉस थीटा है तो 1 सेक थीटा लिखा जा सकता है। और टैन थीटा है, इसको 1 कॉट थीटा भी लिखा जा सकता। कहां से, यहां से देख लो भाई, भाई उल्टा ही चीज तो लिखा हुआ है। देखो टैन और कॉट में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है कि नहीं, बोलो। एक चीज और ध्यान से देख लो भाई, दो फार्मूले और हैं। जैसे इधर ये देखो, साइन थी टैन थीटा के एक और फार्मूले है। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये फार्मूला, ठीक है नहीं, बहुत समझ, इतना है बेसिक, है ना। चलो रोको फिर इन लोग को उतार दो। चलो ठीक है, सवाल कर रहे हैं इससे, चलो कुछ सवाल करा रहे हैं, ठीक है ना। चलो ध्यान से हटाए, उतार लो कि नहीं, तुम लोग उतार पाए तो वो उतार। चलो ठीक है भाई, माइक चालू है ना, चलिए। चलो भाई, देखो जैसे अपने आप से एक सवाल बना देता हूँ, देखो जैसे ध्यान से देखना। जैसे एक हमने भैया त्रिभुज बना दिया समकोण, ए बी सी, इसको सब लोग जरा ध्यान से देखो भाई। अगर, है ना, हमने कह दिया भाई ये 29 है, ये 20 है, अपने आप से कुछ भी बना दिया, ये 20 है, ये 29, हालांकि हम ट्रिपलेट सेट कर दिए हैं, वो हमको पता है। अब लेकिन कैसे निकालेंगे आप लोग, अगर हम यहाँ से पूछें कि आप लोग हमको बताइए साइन ए, कॉस ए और टेन ए, फिर से साइन सी, कॉस सी और टेन सी, इनके वैल्यू हमको सबको फाइंड करना है। तुम्हारे लोग की किताब में जो एनसीईआरटी में पहले यही है, ठीक है। इस ये वाला सवाल बता दिया, आ जाएगा, क्या करो भाई, ध्यान से जरूर ध्यान से। अब समझे, अच्छा देखो एक बात और याद रखना, जब तक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ना पता चल रही है, तब तक सारे रेशियो नहीं निकाल सकते हो, मतलब सारे 6 के 6 रेशियो नहीं निकाल सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग क्या निकालेंगे, इसको ये ए बी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, है ना। ए बी लंब है कि आधार, बताओ जरा, ए बी लंब है कि आधार, दोनों भाई, लंब आधार, ये तो पता है किसके सापेक्ष, अगर सी की बात कर रहे हैं तो ये लंब है, अगर ए की बात कर रहे हैं तो ये आधार है। लंब और आधार डिसाइड होता है किस चीज पे, एंगल पे ध्यान रखने के लिए, और इसी चीज पे जो है ना तुम्हारे में सवाल जो है बने हुए, ठीक है ना, जो पहले के आगे की 3-4 क्वेश्चन है इसी चीज को लेके हैं। चलो आप देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, एसी, एसी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर, कौन सी प्रमेय है भाई ये, पाइथागोरस, बीसी का होल स्क्वायर। चलो एसी है कितना 29, 29 का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, और बीसी कितना है 20 का होल स्क्वायर, ठीक है। 29 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 800 कितना होता है, 841, 841 बराबर 20 का स्क्वायर 400, प्लस का इधर आ जाएगा, कहे बन जाएगा माइनस का भाई, ये 400 प्लस का इधर आएगा, कहे बन जाएगा माइनस का, 841 माइनस 400 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। 841 में से 400 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 441, कितने बचेंगे 441, ए बी का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा, रूट बन जाएगा। दिखाई दे रहा होगी ना, नहीं दिखाई दे रहा ना, कई बार देख लो। देखो ए बी क्या बन जाएगा, अंडर रूट 441। हालांकि प्लस माइनस आता है, जब भी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आगे, प्लस माइनस। आगे क्या बन जाएगा, प्लस माइनस। लेकिन ये तो दूरी है भाई, ए बी जो डिस्टेंस है कि नहीं है, दूरी है, लंबाई है कि नहीं, तो ये कभी माइनस हो ही नहीं सकती, तो ये सीधा प्लस ही की कंसिडर करी जाएगी। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, 21 का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 21। क्या हो जाएगा भाई, अब साइन ए निकालना है, तो देखो सारे भाई ध्यान से देखिए, साइन ए निकालना है अगर, क्या निकालना साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। भाई देखो जब भी तुम लोग पढ़ना चालू करो ना, तो सबसे पहले लाल बटे का साइड में लिख लो। जो बच्चे कक्षा 10 वाले हैं वो क्या करेंगे, लाल बटे का साइड में लिख लेंगे। पहला पहला वाला रेशियो साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टैन थीटा, और टैन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा सॉरी साइन का उल्टा कॉस। ये याद रखो मेरे प्यारे भाई, साइन ए अगर निकालना है तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है जी। अच्छा ए है, ए यहाँ ए की बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, तो लंब क्या हो जाएगा बताओ, 20। लंब क्या है भाई, 20। और कर्ण कितना है, 29। कर्ण कभी नहीं बदलता। बच्चे कहेंगे कर्ण काहे नहीं बदलता, कर्ण इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है, और किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी। अच्छा, क्या इन दोनों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, कभी जिंदगी में नहीं बड़ा हो सकता, इवन 90 डिग्री भी नहीं हो सकता। क्यों भाई, अगर इसमें से कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, ये ऑलरेडी 90 है, तो 90 और 90 प्लस तो 180 से ज्यादा चले जाएगा, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों पर कितना होता है, 180। तो भाई ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, हो सकता है ये 60 हो जाए, ये 30 हो जाए, तो 60 30 90, और यो 30 हो जाए, यो 60 हो जाए, तो 60 30 90। तो 60 वाले के सामने ये भुजा बड़ी हो जाएगी, अगर 60 आपने यहां रख दिया तो ये भुजा बड़ी हो जाएगी। लेकिन भाई ये दोनों हालात कभी जिंदगी में, जब अगर 90 नहीं हो सकते, तो ये दोनों कभी इस चीज से बड़ी भी नहीं हो सकती। इसलिए 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण हमेशा बड़ा रहता है, इसलिए बड़ा रहता है। समझता है कि नहीं समझता है, 20/29 आ गया फिर। अच्छा साइन का उल्टा, अगर साइन पूछ दिया है, अगर कॉसेक निकालना है तो बहुत इजीली निकल जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, बस उल्टा कर दो, 29/20। क्या कहते हो भाई, फिर कॉस ए निकालना है, अगर कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, ए के हिसाब से लंब अगर ये है तो आधार क्या है, 21, और कर्ण तो वही रहता है 29। आया, आसानी से निकल आया। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 29 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। चार चीजें निकल निकली, चार रेशियो निकला है कि नहीं निकला, टेन, है ना। अब निकालना है क्या, टेन ई। अच्छा टेन ई निकालने के दो तरीके हैं, या तो साइन थीटा का कॉस थीटा से भाग करा दो, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर इसको इससे आप भाग करा दोगे तो 29 से 29 कट जाएगा, 20/21 आ जाएगा, सीधा सीधा आएगा ही नहीं। या तो फिर ऐसा सीधा कर लो ना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए के हिसाब से 20, लंब तो 20 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 21। और टेन का उल्टा होता क्या है भाई, कॉट। कॉट का क्या हो जाएगा, 21/20। मतलब सारे रेशियो निकले हैं कि नहीं निकले हैं, 1 2 3 4 5 सारे रेशियो निकले हैं। ठीक, बच्चे कहेंगे भैया साइन सी निकाल के दिखा दीजिए, है इधर तो हो जाएगा साइन सी। अब अगर साइन सी निकालना है हमको, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। सी कहाँ है, सी ये है कि नहीं, जब इस कोण की बात चल रही है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब क्या है, 21, और कर्ण कभी नहीं बदलता, 29। अगर साइन का उल्टा कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, कॉसेक सी। तो 29 बटे क्या हो जाएगा, 21। इसी तरीके से सारे निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे, बताओ, आसान। तो आगे नोट कर लो। लो भाई ये क्वेश्चन कराइए।
देखो भाई, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है क्या है 8.1 है ना। एक्सरसाइज 8.1 क्या है, कह रहा त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाओ बच्चों, 20 समकोण है, ए सी कहीं भी रख लो, ए यहां रख लो, बी तो ये सी, लेकिन एक लाइन से ए बी सी, ए यहां भी रख सकते हो, ए बी सी, ठीक है। ए बी बराबर कितना है 24, ए बी बराबर कितना है 24। फिर क्या है, बी सी बराबर कितना है 7। हालांकि 7 24 25 का होता है, ट्रिपल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, निकाल के दिखाएंगे। मान ज्ञात करना है किसका, साइन ए कॉस ए का, इसका मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, लो ठीक है भाई। देखो चलो आप चल देखो साइन कैसे निकली है ना भाई। देखो पहले क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण। हमने क्या कहा भाई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए पहले तीनों भुजाएं पता तो होनी चाहिए। कर्ण क्या है, एसी है कि नहीं, एसी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का, जल्दी जल्दी करेंगे, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर। एसी का क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर, ए बी कितना है 24, 24 का होल स्क्वायर, बीसी कितना है 7, 7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई 576, बहुत बढ़िया यार, याद है तुम लोग। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 576 में 49 जोड़िए जरा, 9 6 625 हो जाएगा, ना हो जाएगा 625। एसी का होल स्क्वायर, एसी जब स्क्वायर रूट उधर जाए, मतलब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। 625 किसका होता है भाई 25 का, ये प्लस माइनस होता है लेकिन प्लस लेंगे भाई, तो ये एसी कितना निकल आया भाई 25। साइन ए निकालना है कि नहीं निकालना, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। अच्छा एक बात बताओ जरा, ए के हिसाब से लंब क्या है जरा बताइए, 7। ए के हिसाब से लंब क्या है, लंब क्या है 7, और कर्ण के हिसाब से कितना है 25। भाई कर्ण तो सेम रहेगा ना भाई, कर्ण सेम ही रहेगा। कॉस ए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा भैया 24, और कर्ण कितना है 25। अब निकालना है उनका साइन सी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन सी के हिसाब से लंब क्या है 24, सी के हिसाब से लंब क्या है 24, और कर्ण कभी नहीं बदलता। और कॉस सी बराबर क्या है आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा 7, सी के हिसाब से 7 है ना, 7 बटे कर्ण कितना है 25। सारी चीजें निकलेंगी नहीं निकलेंगी इजिली। इसके बाद डिविजन कौन से है, इसके बाद तो दूसरा भी आसान है, तीसरा भी आसान है, चौथा भी आसान है, पांचवा भी आसान है, छठवां भी सही है, बाकी सारे आसान है सवाल, ठीक है ना, कर लेंगे, कर लो ना तो बताना। चलो ठीक है, हम कर देंगे।